मुझे खींच खींच के मार रहा है, मैं ऐसे हाथ जोड़ रहा, भाई मुझे जान दे, खींच के ले जाके मारा है। इसका बाप भी आ गया उधर। वो सिरसा जब से यहाँ आया है केवल उत्पात हो रहा है। हम सनातनियों ने बीजेपी को पिटने के लिए वोट नहीं दिया। ये जांच ही तो नहीं हुई ना, ये एक पक्ष को दबाया जा रहा है और एक पक्ष के द्वारा दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। आज मार रहे हैं, कल से जान से ही मार देंगे, धमकी देते हैं, सिरसा जी की देते हैं। क्या कूड़ा और भी लोग डाल रहे हैं? पंडित जी ने फूलमाला डाल दी, क्या गुनाह कर दिया? मैं बचाने गया था जी, और मैंने कहा रुक जाओ तो हाथ करे, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही हाथ छोड़ दिया उन्होंने। तो पहले तो आग लगा देंगे मंदिर में, ये शब्द है किसी अच्छे इंसान के? उस पर कोई कार्रवाई नहीं है कि आप लोगों ने उनकी पग को उछाला, उनके बालों को छेड़ा। ये झूठ है। उल्टा गालियां देने लगे, कह रहे अकेले लड़ ले पंडित जी से, ये कह रहे थे। सिरसा जी की बात ऐसी रही, सिरसा जी को भी हम लोगों ने वोट दिया, हिंदुओं ने वोट दिया, सिखों ने भी दिया होगा तो हिंदुओं ने भी वोट दिया, पर एक पक्ष को क्यों दबाया जा रहा? पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। आपको याद होगा कि ये खयाला इलाका है जहां पर कल हम पहुंचे थे। एक सिख युवक और उसके परिवार के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि जिस मंदिर में फिलहाल मैं मौजूद हूं, इस मंदिर के पुजारी के द्वारा 8 से 10 लड़कों को भेजकर उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया, जान से मारने की धमकी तक दी गई। इसके अलावा उनकी पग का अपमान किया गया, उनके केसों को छेड़ा गया। इसके साथ ही 1984 में जो हुआ था उसे दोहराने की बातें कही गई, ऐसे आरोप लगे। फिलहाल हम उन्हीं पंडित जी के साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ था, इनका पक्ष आपको दिखाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा जी। क्या मामला है, आप अपनी साइड का जो बताना चाह रहे हैं? देखो जी, मैं वहाँ ट्रांसफर पे गया था। हमारे जो कुछ थोड़ा बहुत होता है जब रख देते हैं, जैसे मैं वहीं था और इसके लड़के ने मुझे ज़बरदस्ती खींच के मारना पीटना शुरू कर दिया। इसका फादर भी था। अब मेरे जानने वाले आए तो उनको ये कहता है कि बदमाश बुलाया, मारने के लिए बुलाया मुझे। अच्छा, उनके द्वारा ये बात कही जा रही थी कि मामला तो कुछ भी नहीं था, आप कुछ मूर्तियां भगवान की और माला वगैरह वहाँ कचरे में फेंक रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया मत फेंकिए, हमारी भी आस्था जुड़ी है। इस बात पर आप लोगों ने पहले लड़ाई करी, फिर आपने 8 से 10 लोगों को भेजकर उनकी दुकान पर उनकी पिटाई करवाई। मेरे जानने वाले थे, पंडित जी में सब जानते हैं। अब पंडित जी को पिटते तो कोई नहीं देखेगा, वो कहेंगे भाई क्यों मार रहा है, उसने उसको भी मारा है। पहले किसने मारपीट शुरू की? उन्होंने ही करी है, आप वीडियो देख लो मेरी। उसका लड़का मुझे ज़बरदस्ती खींच के ट्रांसफार्मर पर उसने मारा है। उसका पिताजी आ गया, उसने भी मारा है मुझे। फिर मेरे जानने वालों ने बचाया तो कहता गुंडे ले आए और मारा है हमें। फिर ये एक वीडियो जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें दुकान के पास कुछ लड़के जाते हैं वो और उन्हें पीट रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि जान से मार देंगे। कुछ ऐसी वीडियोस उन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई? आप मुझे देख रहे थे, वो उसी में ही गए थे। वो हमने किसी को नहीं बुलाया। रोड वाली पब्लिक थी, अब रोड चल रहा है, वो तो पंडित जी को देख कर तो कोई पिटा देखेगा नहीं। बस यही बात? हाँ जी, यही बात थी। तो इसको लेकर ही इतनी हाथापाई हो गई। और कुछ उन्होंने वीडियोस भेजी है जिसमें उनकी दुकान पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बोर्ड उठाकर मारा जा रहा है। नहीं जी, उनको ये कहने लगे गए कि भाई इस ब्राह्मण को तुमने इसने कोई गुनाह नहीं किया, क्यों मारा पीटा इसको? इसके ऊपर वो बार बार सिरसा का वो ध्वंस दिखाते हैं, बार बार सिरसा के सिरसा हमारा ये है फलाना है। वो सिरसा जब से यहाँ आया है केवल उत्पात हो रहा है। हम सनातनियों ने बीजेपी को पिटने के लिए वोट नहीं दिया। इसका मतलब जो आएगा वही पीटेगा, ऐसा स्थिति उन्होंने कर रखी है। जब से सिरसा यहाँ जीता है इस क्षेत्र से, क्या कूड़ा और भी लोग डाल रहे हैं? पंडित जी ने फूलमाला डाल दी, क्या गुनाह कर दिया? इन पिता और पुत्रों ने पंडित जी को जो है ना पीटा, उसके बाद में बचाने गए, हमारे ऊपर अटैक किया। तो ये किया उन्होंने। 10 आदमी बताते हैं और एक नहीं जी 50 आदमी आगे वहाँ इकट्ठे हो गए सरदारों के, वो जो है ना उनकी तरफदारी करते रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि आई आपने वृद्ध ब्राह्मण को क्यों पीटा, क्यों इसके साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार किया। केवल वो सिरसा की धमकी देते रहे। वहाँ भी जाकर के थाना वगैरह पहुंचे, वहाँ भी उनका ही जो है ना बोलबाल रहा है। अभी आरोप और लगाया गया था कि आप लोगों ने उनकी पग को उछाला, उनके बालों को छेड़ा। ये झूठ है। केवल जो है ना एक जो है ना अपने जो है सिक्की की धर्म की के ऊपर, सिक्की का हम भी सम्मान करते हैं। हम ऐसा कोई भी हमने अभद्र व्यवहार नहीं किया। केवल उनको ये कहा है कि आपने उचित नहीं किया, ये ब्राह्मण को पीटा है, ये वृद्ध ब्राह्मण है। और ये आज से नहीं, काफी समय इनके पिताजी यहाँ मंदिर में रहते थे, ये अब मंदिर में रह रहे हैं। और वो लवली सरदार जी हैं जिनका ये केमिस्ट वाले हैं, वो अच्छी तरीका से जानते हैं, वो भी अच्छी तरीका से जानते हैं। और उनका बच्चा है ये। कई बार, आज ही नहीं, पहले यहाँ जो है ना भंडारा हो रहा था, यहाँ पत्तलें पड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर भी उसने ऐसे ही जो है ना वो करना, यानी कि कोई गली में आ रहा है, कोई गली में जा रहा है, उनको भी वो जो है ना ये कहता है कि गली ध्वंस दिखाता है वो। आगे समझ ना कि वहाँ अनेकों लोग जो है कूड़ा पटकते हैं, उनसे उन्होंने किसी दिन नहीं कहा
केवल इस ब्राह्मण के ऊपर अटैक किया। और जो हमने कहा वो यही तो कह रहे हैं, सब करते हैं, लेकिन ये मूर्ति और माला फेंक रहे थे जिससे उनकी भावनाएं आहत हो गई। मूर्ति और माला केवल कुछ भी नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, कचड़ा। और कचड़े को तो जो है ना ये फेंका जाएगा, यही था। क्या आप लोगों की तरफ से ऐसा भी कहा गया था कि 1984 वाला कांड दोबारा दोहराया जाएगा, क्योंकि ये भी आरोप लगा है? नहीं मैडम, ऐसा कोई कांड हमने पहले भी नहीं किया और ना ऐसा कोई करने का इरादा है। सबसे पहले तो आप ये पक्ष देखिए, एक पंडित जी को मारा, उसके बाद मारने के बाद भी रिपोर्ट भी इन्हीं के ऊपर करवा दी। एक दो पक्ष है, कम से कम दोनों पक्षों का सुनवाई तो होनी चाहिए थी। खाली एक पक्ष को दबाने वाली बात जो हो रही है, पंडित जी पे हाथ छोड़ना कितनी बड़ी बात है। ये मंदिर के पुजारी है, ये मंदिर की जो मूर्ति है वो बाहर थोड़ी नहीं फेंकेंगे। उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया सिर्फ इनको दबाने के लिए, मारा भी इनको और इनकी कंप्लेंट भी लिखी गई। सिर्फ बचाने की कोशिश, अपने इकट्ठा एक माहौल क्रिएट कर दिया कि नहीं हम तो सिरसा जी से फ़ोन करवा देंगे और ये हो जाएगा। पर हम ऐसा, सिखों से भी हमारा प्रेम है, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल आपस में प्रेम से रहते हैं। पर एक पक्ष को दबाना और एक पक्ष की कंप्लेंट भी नहीं लिखना, इस पे देखिए ना आप, ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट करने की क्या आवश्यकता थी? अगर मान लो उनकी दुकान दूर है, अगर वो अपने मंदिर के बाहर अगर मान लो कचरा डाल भी रहे हैं, कूड़े वाला आके उनको कचरा लेके भी चला जाता है, तो इनको मारने पीटने की क्या आवश्यकता थी? अगर उनको, और जो बचाने जा रहा है उनको ये भाई ये बचा। आप थे वहाँ? मैं बचाने गया था जी, और मैंने कहा रुक जाओ तो हाथ करे, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही हाथ छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, मेरे ऊपर ही। मैंने बीच बिचाव में अपना सेल्फ डिफेंस में मैंने अपनी रक्षा करते हुए उनको मारा है। एक दो हाथ पाई लग गई है, फिर उसके बाद वो भाग के वहाँ गए हैं, तो वहाँ जाके गर्मा गर्मी हो गई है जी। ठीक है जी। और ये वीडियो देखो, ये रही वीडियो पंडित जी की, ये पंडित जी की वीडियो देखो। ये भी कूड़ा फेंक के गया ये लड़का उस पंडित जी से पहले, ये झगड़े से पहले है इनकी, ये स्टार्टिंग में। नहीं, अभी आज सुबह भेजी थी। ये है जी, देखिए। फिर जब मेरे को ये 4-5 लोग इकट्ठे होके मारने लगे हैं, फिर मेरे को बचाने मेरे आए हैं। पर एक वीडियो उनके द्वारा भेजी गई है, आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, जिसमें आप में से ही मे भी कोई होगा, नॉट श्योर। तो वहां पर जाकर वो कह रहे हैं कि या तो इनसे माफी मंगो वरना अच्छा नहीं होगा, जान से मार देंगे। वो कौन? नहीं है जी, ऐसा कुछ वो वीडियो है। जब मेरी बात सुनिए, जब 4-5 जब सारे इकट्ठी मार्केट हो जाएगी, इनके भाई बंधु सारे सरदार इकट्ठे हो जाएंगे, मारने लगेंगे, तो बचाने तो आएगा ही। गर्मा गर्मी में लिकड़ी जाती है कि भाई तूने अच्छा नहीं किया, माफी मांग। हम तो मेरी बात सुनो, हम तो माफी मांग लेते, वो जब ही हो जाता। उन्होंने बड़ माफी नहीं मांगी, उल्टा गालियां देने लगे, कह रहे अकेले लड़ ले पंडित जी से, ये कह रहे थे बूझो अकेले। वाकई में जिस तरीके से उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि आपने 8 से 10 लड़कों को, गुंडों को वहां पर भेजा एक लड़के को पिटवाने के लिए। मैंने किसी को नहीं बुलाया, पब्लिक ने रोड पे देख के मुझे पंडित जी को क्यों मार रहा है? भाई हमारे पंडित जी हैं, 50 साल हो गए, मैंने 50 साल से जानते हैं, ऐसे कैसे मार देगा तू इन्हें? हम तो आपके द्वारा भी तो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, आपकी वाइफ बता रही थी कल कि आपने भी करवाई। और हमारे ऊपर उल्टा केस है, उनको कुछ नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। हमने सबसे पहले कॉल करी है। तो पुलिस ने तो जांच की होगी ना, क्योंकि पुलिस तो जांच वगैरह करके ही करेगी ना। आपको लग रही कोई जांच है? अब तक इनका केस भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। आपको कुछ कोई जांच अगर दिखाई दे रही होती इधर, तो हम इतने सारे भाई क्यों इकट्ठे होते? ये जांच ही तो नहीं हुई ना, कि एक पक्ष को दबाया जा रहा है और एक पक्ष के द्वारा दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है। आज मार रहे हैं, कल से जान से ही मार देंगे, धमकी देते हैं, सिरसा जी की देते हैं। ऐसे दबाने की कोशिश थोड़ी नहीं की जाएगी। मारा जा रहा है, हाथ पहले इनके ऊपर उठाया जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? कोई इतना कि कौन सा इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इनको 4-5 उन्होंने मिलके बुरी तरह इनको मारे हैं। मार दिया, बस एक उसके ऊपर ही मार दोगे मुझे? बताओ, अब आप खुद बताओ कौन? मैं आपको मारने लग जाऊँ तो क्या करोगे आप? ये वीडियो आपको दिखा रही है। मेरी उम्र 50 साल है, उसकी 21 साल है, ऐसे किसी को भी मारेगा? हम हिंदुओं ने उनके अगेंस्ट कुछ करा तो वो कहते हैं हमने 84 कर देंगे, हम झगड़ा कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हमारे केस काटे। उन्होंने ये नहीं दिख रहा कि एक ब्राह्मण आदमी को मार रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो 4-5 मिलके इनको मार रहे हैं? उसको पहले मारा हो तो बताओ कि भाई पहले पंडित जी तुमने मारा है? मार भी रहा है, ऊपर से हम पे केस कर रहा है। तो क्या सिर्फ यही मामला है? आप लोगों के आपस में कोई पुरानी कोई रंजिश है? कोई ऐसी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बस खामा मारा। बात पर ही इतना बड़ा विवाद बन। खामा मुझे मारा है इसने। और ऐसी बात जो आप बताना चाह रहे हो, कुछ और हुआ हो कभी? नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे खामा पीटा। और देख लो वीडियो में, मुझे खींच के मार रहा है। मैं ऐसे हाथ जोड़ रहा, भाई मुझे जान दे, खींच के ले जाके मारा है। इसका बाप भी आ गया उधर। पूजा पाठ करने वाले आदमी, 50 साल हो गए मुझे, कोई मेरा कुछ बता दो। देखो ये आदमी मेरी वजह से इकट्ठे हुए हैं, मैं गलत होता तो कोई आता क्या? कोई रंजिश करने वाले लग रहे हैं आपको? ये किसी तरीके की कोई रंजिश करने वाले लग रहे हैं?
तीन तीन चार चार इकट्ठे हो गए, इनको मारा जा रहा है सिर्फ एक कचरे के ऊपर। और उसके बाद मारने के बाद हमें गुंडे कहा जा रहा है कि ये लोग गुंडे हैं। और सिरसा जी की बात ऐसी रही, सिरसा जी को भी हम लोगों ने वोट दिया है, हिंदुओं ने वोट दिया है, सिखों ने भी दिया होगा तो हिंदुओं ने भी वोट दिया है, पर एक पक्ष को क्यों दबाया जा रहा है? पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं। आप लोग गए थे पुलिस स्टेशन बातचीत कर? बिल्कुल गए थे जी, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कोई हरासमेंट नहीं है, कोई केस नहीं रजिस्टर्ड है, कोई एक्शन ही नहीं है। कोई नहीं बैठा हुआ, जो दूसरी पार्टी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं है, कोई पूछा ही नहीं जा रहा। थाने में बैठे हाँ 2 दिन से। पूरा हमारे भाइयों को हम सबको ही ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पीट लिया, धमकाया हमारे को, और केस भी हमारे ऊपर चार्ज कर दिया। ये है, और मंदिर से भगाऊंगा, ऐसे अनेकों बार उन्होंने कहा है कि ये पंडित का जो है ना अंत आ गया है। इस तरीका की धमकी देते हैं वो। और वहाँ थाने के बाहर भी सरदार बैठ खड़े हुए थे, उनको भी हमने पुलिस वालों को कहा है देखो ये हमको यहाँ धमका रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? घर पे क्या करेंगे? हम लोग मारने की कह रहे हैं। पंडित जी को तो मारने की उन्होंने पहले कह ही दिया, मार भी लिया और कह भी दिया। एक छोटी क्लिप उन्होंने पकड़ लिया कि मारने की, गुस्से में क्या निकल जाता है। पहले आप ये तो देखो, पहले वो मार भी रहे हैं और जान से मारने के लिए भी बोल रहे हैं, और तेरे को हम यहाँ रहने भी नहीं देंगे। तो पहले तो आग लगा देंगे मंदिर में, ये शब्द है किसी अच्छे इंसान के? उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरा आदमी कोई जा रहा है, लड़ाई झगड़े में जा रहा है, उस बचा रहे हैं तो गांव का मैटर आ जाता है। गांव का इसमें क्या मैटर है? ये आप देखो सारी कॉलोनियां है, ठीक है ना, ये सारी कॉलोनियां। इस मंदिर में कोई लिखा हुआ कि गांव के व्यक्ति का प्रवेश है? गांव वाले गुंडा बताते हैं। गांव पीछे गांव है, गांव तो पीछे है, पर मंदिर में तो सब आते हैं ना, खाली प्रवेश खाली गांव वालों का तो नहीं। भगवान का घर तो सबके लिए होता है, सबका होता है, पुजारी भी सबके है। अब कोई भाई निकल रहे हैं वहां से, वो गांव के, उनको कसूर थोड़ी नहीं, वो गांव के है। अब वो जा रहे हैं उधर से, उन्होंने उनको बचाने की कोशिश करी, पर उन्होंने इशू बना दिया कि गांव के गुंडे हैं, ये बचा लिए तो गुंडे हैं, मारने की वो लोग बोल रहे हैं। आपसे भी झगड़ा हो तो मैं बचाने चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात थोड़े ना, मुझे मारने लग जाएगा तो ये कौन सा तुक है? आपसे मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगी। जो आपने वीडियो दिखाई, हम वो स्क्रीन पर लगाएंगे, बाकायदा वो वीडियो दर्शक देखेंगे। सबसे पहले आप कुछ फेंकते हुए दिख रहे हैं, अब आप जाने और जो भी आपने फेंका, ठीक है। फिर वो लड़का दिख रहा है, वहां पर आखिर क्या बात हुई थी आपकी जो हाथापाई में बदल गई? मैंने उसको कहा भाई तेरे को क्या परेशानी, दुनिया रख जाती है। सबसे पहले हाथ किसने उठाया? उसी ने उठाया, मारा है, देख लो आप। मैं तो चल दिया वहाँ से, जबरदस्ती मुझे खींच के ले गया। एक ने नहीं, 4-5 ने मिलके मारा इनको। आप वीडियो में देखो। वही है ना, वीडियो देखने वालों को समझ में आया कि आखिर क्या हुआ था, इसलिए मैं इसने डिटेल में पूछ रहा हूँ। पहले सरदार जी के छोटे लड़के ने हाथ उठाया, फिर बड़ा लड़का आ गया, उसने उठाया, और फिर सरदार आ गया है। तीनों बाप बेटा ने पंडित जी को अकेले को पीटा है, और उसके बाद में ये कहानी है। देखो किसी पे नहीं रोका जाएगा, ये तो अब ये कुछ भी होना है। वहाँ से निकल रहे हो तो आप तो मुझे भी कह दोगे भाई पंडित जी को क्यों मार रहा है, तो उसमें गुंडों का भी मार रहा हो, कोई भी गलत बात है। मार रहा हो तो अब खामखा मारने लग जाएगा। क्या हो गया, दुनिया रखते मैंने रख दिया, जुल्म हो गया, मैंने आदमी मार दिया कोई? ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हो, क्या मांगे पूरे मामले को लेकर आप? अरे भाई हमें से छुट जाओ, इसको खामखा केस कर दिया हमारे पे। केस वापस चाहते हो कि वो वापस ले ले? हमारा केस वापस लो, हमारा भी केस करो, नहीं हमारी सुनवाई करो। कि क्या एफआईआर नहीं लिख रहे पुलिस? लिख रहे हैं नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं। 2 दिन हम थाने में बैठे रहे, वो आराम से घूम रहे। हाँ, पिट के भी हम पिट के भी थाने में बैठे, वो कुछ करके भी पीट के भी बैठा हुआ है घर पे, हम पिट के भी थाने में बैठे। किसी भी व्यक्ति को मारना कहीं से भी सही नहीं है, चाहे फिर वो कोई आम व्यक्ति हो, कोई पंडित हो, कोई मिनिस्टर हो, या कोई भी व्यक्ति हो। किसी के ऊपर भी हाथ उठाना कहाँ से सही हो जाएगा? आप खुद अंदाजा लगाइए, किसी व्यक्ति को महज इस बात पर पीट दिया जाए कि भैया यहाँ पर कूड़ा मत डालिए। अगर आपको आपत्ति है, आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, आप विरोध कीजिए कि भाई ऐसे यहाँ पर मत कीजिए। अगर वो नहीं मानते तो आप कंप्लेंट कर दीजिए। सरकार बनी है, कानून बने हैं, किस लिए बने हैं? इसीलिए बने कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें। अगर सब यहाँ पर दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो आखिर फिर ये कानून क्यों बनाया गया है? पूरी खबर मैंने आपको दिखाई, हालांकि इस खबर में मेरी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो कुछ भी कहा गया दूसरे पक्ष के द्वारा कहा गया। हमने पहले पक्ष से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा कि वो अब इस मामले को लेकर कोई अपडेट मीडिया में नहीं देंगे, तो इस वजह से उनका पक्ष फिलहाल हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।